हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पीसी मॉल सॉल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपूर्ण संख्या का वर्गमूल। आप लोग जानते हैं कि पूर्ण संख्या का वर्गमूल आसानी तरह से हम निकाल लेते हैं, लेकिन अपूर्ण संख्या का वर्गमूल निकालने में काफ़ी परेशानी होती है। जैसे हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, पूर्ण संख्या का वर्गमूल। कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए हमें √25 ले लिया यहाँ पे, और 25 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं इसको 5 × 5, ये हो गया। अब यहाँ से देखेंगे वर्गमूल में हम जोड़ा बनाते हैं, तो यहाँ से हम जोड़ा बनाएंगे तो एक बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा। यदि हम दूसरा एग्जाम्पल लें तो यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे √9। तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 3 × 3 कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बाहर हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो पूर्ण वर्ग का आसान से हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। 36 है तो इसका 6 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा पूर्ण संख्याओं का वर्गमूल। अब हम देखेंगे अपूर्ण संख्या का वर्गमूल। इसका वर्गमूल हम नहीं निकाल पाएंगे, आना तो इसका निकाल पाएंगे। तो हम इसके लिए कुछ विधि जानेंगे। तो पहला हम देखेंगे यहाँ पे √3 का। अब हम यहाँ से निकालेंगे √3 का वर्गमूल। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसका देखेंगे यहाँ से कि √3 के आसपास का वैसा संख्या देखेंगे जिसका वर्गमूल आसानी तरह से हो जाता है। तो 3 का देखेंगे 4 का हम आसानी से वर्गमूल कर सकते हैं, यानी 4 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे √2 × 2। ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 के बराबर। आसानी से वर्गमूल हमारा निकल गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे √2 सॉरी दोस्तों √4। अब इसमें 4 में ऐसी संख्या घटाना जो 3 आ जाए। हमको घटाना भी है या जोड़ना भी है, दोनों हो सकता है। तो हम -1 कर देंगे, तो ये हमारा कितने बराबर हो जाएगा, √3 के बराबर हो जाएगा। अब इसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ से करने में। अब यहाँ से देखेंगे इसका वर्गमूल तो अभी जस्ट निकाले, 2 आया, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब -1 है तो 1 लिख देंगे। अब उसके बाद देखेंगे, आप तो चाहे तो इस तरह से भी कर सकते हैं, एक स्टेप और बढ़ा के, यानी डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 4 × यहाँ से क्या हो जाएगा, और फिर यहाँ से हम 2 लिख देंगे। तो इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 1। इसका वर्गमूल हम देखेंगे तो 2 आएगा × 2। और फिर उसके बाद हम यहाँ से करेंगे, यहाँ पे फिर यहाँ से ये हो जाएगा 2 - 1/4, ये हो गया। अब देखेंगे इसको हल करेंगे। अब यहाँ से हो जाएगा, इसमें करेंगे तो गुणा, यानी 2 × 4 और -1 अपान कितना हो जाएगा, 4। अब यहाँ से हो जाएगा 4 दूना 8, यानी 8 - 1। और फिर उसके बाद हम यहाँ से लिखेंगे अपान, ये हो जाएगा 7/4। अब भाग लगाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ से भाग लगाएंगे तो एक बार में जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 4 और क्या करेंगे माइनस, तो यहाँ पे बचेगा 3। तो यहाँ पे दशमलव लगाए कि 0 लगाएंगे, 4 × 7 = 28, 7 बार में जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 28। अब बचा 2, और फिर यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 4 × 5 = 20। भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 4 × 5 = 20, यानी कट गया। और जो हमारा आंसर आया 1.75, यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर आ गया। √3 का वर्गमूल आया हमारा 1.75, 1.75, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे और इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे इसके आसपास का वो संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल हो जाए। तो यहाँ से देखेंगे हम क्या लिख सकते हैं, √4 हम 1 जोड़ देंगे, यहाँ पे +1 कर देंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो इसका वर्गमूल अभी हम जस्ट निकाले 2 और +1 अपान इसका 2 गुना कर देंगे। हम वहाँ पे दूसरे तरीके से किए थे ना, यहाँ पे आसान तरीका, इसका 2 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4, यानी 2 गुणा करेंगे 6 का। फिर यहाँ से करेंगे 2 × 4 +1 अपान जाएगा 4। यहाँ से इसमें इसको जोड़ दिए, तो जोड़े तो यहाँ पे हमारा आ गया 4 दूना 8 और 9, यानी बटा यहाँ पे आ गया, तो ये आ गया 9/4, यानी इसमें गुणा करेंगे तो 4 8 8 9/4। अब यहाँ भाग लगाएंगे, तो यहाँ पे 4 दूना 8, ये हो गया, बचा 1.0, फिर 4 दूना 8, यहाँ से हो गया, फिर 2, फिर यहाँ पे लगाएंगे 0, 4 × 5 = 20, यानी हमारा भाग लगाने पे आया है 2.25। अब हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ से कि √5 का वर्गमूल जो होगा 2.25 होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर हो जाएगा।
तो ये रहा दोस्तों हमारा वर्गमूल निकालने का तरीका। दोस्तों हर वीडियो जो हर प्रश्न हो इसी तरह से आपको वर्गमूल निकालना है। आगे भी वर्गमूल देख लेंगे और पीछे का जिसका पूर्ण वर्गमूल हो फिर उसके बाद इसी तरह स्टेप से हम कर देंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।